यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन में कई किसान आंदोलन हुए। किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? सबसे आम अंतर्निहित कारक क्या थे? किसान शासन के खिलाफ कैसे लामबंद हुए, चर्चा करें। ये क्वेश्चन 250 शब्दों का है, तो हमें इसमें 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले कि कई किसान आंदोलन हुए, तो थोड़ा हाईलाइट दिखाना पड़ेगा कि कौन से आंदोलन हुए, कारण क्या थे और कैसे उनको मोबिलाइज किया गया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंट्रो लिखना होगा। इंट्रो में हम बताएंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि राजस्व का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत था। कृषि संरचना के परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में किसान सबसे अधिक शोषित वर्ग था। किसान आंदोलनों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय संघर्ष का महत्वपूर्ण चरण प्रस्तुत हुआ। हमें बहुत कुछ नहीं लिखना है, जो चर्चा लिखी हुई है वही लिखा है। फिर हम इसमें उत्तरदायी कारक बताएंगे। तो हमें पता है कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जो व्यवस्था चलाई गई थी वो किसानों को लूटने के लिए चलाई गई थी। तो हम ऐसा सीधा लिख सकते हैं, प्रतिगामी कर प्रणाली, पारंपरिक हस्तशिल्पों की बर्बादी या उनका विनाश, वन अधिनियम, वन अधिकारों के माध्यम से अंकुश लगाना, पारंपरिक सामाजिक ताने बाने में दखलंदाजी, भू राजस्व संग्रह आदि के लिए विकृत उपाय। इसके अलावा भी ऐसे कई कारक थे जो किसान आंदोलन में भूमिका निभाई। इसकी हम डिटेलिंग नहीं करेंगे इसमें। फिर इसके अलावा हम लिखेंगे मनमाना बेदखली, अवैतनिक श्रम, जमींदारों और साहूकारों का द्वारा शोषण, अंग्रेज़ों की लाभकारी कृषि नीति, नील की जबरन खेती, कर्ज न चुकाने पर मवेशी फसलों की जब्ती, भूमि के हस्तांतरण, जागरूकता की कमी से भूमि और काम का नुकसान। क्योंकि हमें पता है कि जो किसान थे वो अशिक्षित थे और उनके जब वो कर्ज लेते थे और पैसे जब वापस नहीं कर पाते थे तो उनसे अंगूठा लगाकर या अवैध तरीके से उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे। किसान आंदोलनों को 4 चरणों में समझाया सकता है। अगर चूँकि हमें पता है ब्रिटिश शासन में कई किसान आंदोलन हुए, तो हमें पता है कि इसको हम 4 चरणों में बांटेंगे तो ये आंसर और अच्छे खिल कर आएगा। तो हम लिखेंगे 1857 से पहले, बाद में, 1920 के दशक में और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो जो बहुत मोटी तौर पे ही हम 1-2 पॉइंट्स में इसको समेट देंगे। किसानों ने खुद को संगठित किया एवं अपना नेता चुना। आदिम हथियारों से लैस सेना खड़ी की, अदालतों पर हमला, दुकान लूट लिया। जैसे इसमें एक उदाहरण हम लिख सकते हैं, रंगपुर विद्रोह जो 1783 में हुआ था। इसकी 1857 के बाद लिखेंगे हम विरोध प्रदर्शन में किसानों का एकजुट होना, औपनिवेशिक नीति, कानूनों, संस्थाओं के बारे में अधिक जागरूकता से विरोध करने में मदद मिली। ये इसलिए कि जब 1857 में जब किसान थोड़े जागरूक हुए, उन्हें पता चला कि इनकी कानूनों से किस प्रकार लूट किया जा रहा है। जब वो जागरूक हुए तब उसको विरोध करने में उन्हें मदद मिली। शिक्षित मध्यम वर्ग का साथ मिला, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें पता चला कि किस प्रकार से 1857 के दौरान किसानों का शोषण हो रहा था। जैसे 1875 में दक्कन का विद्रोह हुआ था, 1920 के दशक में भी हुआ। उस दौरान हमें पता है कि गांधीवादी रूसी आंदोलन से प्रभावित वर्ग चेतना का विकास हो गया था। सभाओं, सम्मेलनों, सहकारी आंदोलनों का निर्माण हुआ था और गांधीवादी या अहिंसावादी आंदोलनों का रूप ले लिया था। तो हम उस दौरान क्या करते थे, सम्मेलनों का। बहुत जानकारी नहीं लिखना है, इस आंसरों से आपको पता चल रहा हो कि आपको ये जो भी नॉलेज पड़ी है वो आपको ऑलरेडी पता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था, ज़्यादातर हिंसक विद्रोह हुए, जैसे तेलंगाना, तेभागा आंदोलन। क्योंकि अब समय की जो सहने की क्षमता थी वो टूट रही थी।
फिर हम इसके बाद इसको समराइज कर देंगे। हमने क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार लिख दिया है कि ये किसान आंदोलन कैसे हुए। अब हम फिर लिखेंगे किसान आंदोलन स्थानीय, सामंती और अस्थायी, व्यापक और जन आधारित संगठित संघर्ष से विकसित हुआ। इन आंदोलन को विरासत उनकी भी कृषि संकर के खिलाफ हाल के किसान के विरोध में देखी जा सकती है। ठीक है, हमारा ये आंसर समाप्त हुआ।